जय हिंद, राम राम भाइयों। आज संख्या पद्धति के अंतर्गत शेषफल पढ़ेंगे और शेषफल का जो है भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट पढ़ा है। देखिए, इसमें कुछ थोड़े बहुत नियम हैं जो बचे थे। हम भाग फर्स्ट में हमने कुछ नियम पढ़ाया था और आज भाग सेकंड में कुछ नियम पढ़ा देंगे और कुछ प्रश्न हैं यहाँ से हमें देखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, 343 को लगातार 5, 6, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः क्या बचेगा। यह पूछ रहा है कि शेष क्रमशः क्या बचेगा। तो हम शेषफल ही पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शेष क्रमशः क्या बचेगा। अगर यह प्रश्न आता है पेपर में इस तरीके का कुछ भी, तो यहाँ पर शब्द पे ध्यान देना होगा। यह शब्द है कि लगातार, यहाँ पर एक शब्द है क्या, लगातार। तो लगातार अगर हमें 5, 6, 7 से भाग दें, यानी लगातार 5, 6, 7 से अगर हम भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा संख्या। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, संख्या। और संख्या लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, संख्या लिखने के बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा शेषफल। यहाँ पर क्या लिखना होगा, शेष। बताइए, संख्या जो है हमारे पास वो क्या है, 343 है। 343 है भाइयों। और सबसे पहले हमें किससे भाग करना है, 5 से, फिर किससे करना है, 6 से, फिर किससे करना है, 7 से। अब अगर हम देखते हैं तो 5 से अगर हम 343 को भाग करते हैं तो 5 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, 5 छक 30, यहाँ 4 हुआ, 5 वट्ठे 40। तो यहाँ पर जो शेष मेरे भाई बचा वो कितना बचा, 3। अब हम 6 से इसको भाग करेंगे, 6 कम 6 और 6 कम 6, तो यहाँ पर शेष जो बचा वो कितना बचा, 2। अब हम 7 से जब भाग करते हैं तो 7 एक कम 7 और यहाँ बचा 4। यहाँ पर क्या बचा, 4। तो बताइए, जो शेष निकल के आया वो एक शेष क्या है, 3, और एक शेष क्या है, 2, और एक शेष क्या है, 4। तो ये इसका आंसर है 3, 2, 4। 3, 2, 4, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 3, 2, 4। ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और बात बता दें, याद रखना कि यहाँ पर शेष लिखा जाता है और यहाँ पर संख्या लिखा जाता है, और यहाँ पर जो भाजक होता है, पहला भाजक, फिर दूसरा भाजक और तीसरा भाजक यहाँ पर लिखा जाता है। इस तरीके से यह प्रश्न बनता है और ये महत्वपूर्ण है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 5, 3 से भाग देने पर शेष क्रमशः 6, 1, 2 बचे। तो मेरे भाई यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात नहीं है, संख्या ज्ञात नहीं है। तो हम आपको बता दें छोटी से छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक हम ऐसे लाइन खींचेंगे और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संख्या। संख्या लिखने के बाद यहाँ पर संख्या लिखने के बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा शेषफल। क्या लिखना पड़ेगा, शेषफल। तो जिससे भाग करते हैं वो लिखा है। सबसे पहले हम किससे भाग करते हैं, 7 से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 7 लिखेंगे और 7 से जब भाग कर लेंगे उसके बाद हम 5 से भाग करेंगे और फिर हम किससे करेंगे, 3 से भाग करेंगे। और देखिएगा, भाग देने पर शेष जो लिखा है वो क्रमशः सबसे पहला शेष क्या बचता है, 6, और उसके बाद 1। तो 6 के बाद यहाँ पर 1 और उसके बाद जो शेष बचता है उसका नाम क्या है, 2। तो इस तरीके से शेष बचता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछे कि वह कौन सी है जिसे 7, 5, 3 से भाग करने पर 6, 1, 2 बचे, तो हमेशा याद रखिएगा इस जगह पर हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और इस 3 से 0 में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा हम 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और उसमें हम 2 को जोड़ देंगे तो 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 0 हो गया। 0 में 2 जोड़ा तो हमारा यहाँ जो आंसर बना वो 2 आया। अब 2 आ गया तो अब हम 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा। 11 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, 77 होगा। 77 में 6 जोड़ेंगे तो 77 में जब 6 जोड़ेंगे तो 83 होगा। तो मेरे भाई जो यहाँ पूछ रहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 5, 3 से भाग देने पर शेष क्रमशः 6, 1, 2 बचता है। तो वह छोटी से छोटी जो संख्या निकल के हमारे पास आई है वो है 83, 83। यानी कि वो संख्या जो है वो 83 है। और हम क्या करते हैं, प्रश्न हल करते हैं तो यहाँ पर एक डाउट होता है, उसको भी हम क्लियर कर दें। ये 83 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन
83 के अलावा भी इसका आंसर हो सकता है। अगर हम देखें तो इसे हम अगर मान लीजिए ऑप्शन में 83 नहीं मिलता है तो हम कैसे इसे हल करें। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर संख्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे संख्या। संख्या लिखने के बाद हमें सबसे पहले किससे भाग करना था? 7 से, फिर किससे करना था? 5 से, फिर किससे करना था? 3 से, और जो इसका जो शेष मेरे भाई बच रहा था वो 6, 1 और क्या बच रहा था? 2। तो आप समझिए यहाँ 0 हमने लिया। जब 0 लेंगे तो सबसे छोटी से छोटी संख्या आएगी, लेकिन हम 1 भी तो ले सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट एक है, वो कंसेप्ट अभी अगले वाले प्रश्न में हम बताएंगे। यहाँ पर 1 लेंगे तो 3 1 कम 3, 3 और 2 कितना होता है? 5। यानी कि आप ये समझ गए होंगे 3 का हम पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 3 1 कम 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पर 5 आएगा। फिर 5 का पहाड़ा हम 5 से पढ़ेंगे, 5 पचे 25, उसमें 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 26। और 26 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करते हैं तो 7 छंग 42, 2 4 आया, 7 दूना 14 और 4 18, 182 हुआ। 182 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो होगा 188। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर ऑप्शन में है। तो एक बात याद रखिएगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो 100% सत्य कौन सा है? 83 है। 188 भी है, लेकिन जब 83 ऑप्शन में ना हो तो हम 188 लगा सकते हैं, क्योंकि संख्या तो हम छोटी से छोटी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तब आप इसका जो आंसर देंगे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो आंसर आपका होगा अनंत। क्योंकि यहाँ पर मान कई रखे जा सकते हैं, 0 रखा जा सकता है, 1 रखा जा सकता है, 2 भी रखा जा सकता है। इस आधार पर यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या अनंत बताएंगे और छोटी से छोटी हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका नाम 83 है। और ये जो 188 आया है ये तब के लिए है जब आपके पास ये ऑप्शन ना हो, 83 ना मिले। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 753 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 6 1 2 बचता है। तो सबसे पहले वही काम करना है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले हमें संख्या निकालना है कि संख्या क्या है। तो देखिए, अगर हमें संख्या निकालना है और यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? शेष लिखना पड़ेगा। यहाँ पर शेष लिखना पड़ेगा और हमें सबसे पहले किससे भाग करना है? 7 से, फिर 5 से, फिर 3 से, और शेष क्रमशः 6 1 2 बचता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या रखना है? 0, और 3 में 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 5 का गुणा जब हम 2 से करेंगे 10 और 1 कितना हो जाता है? 11, 11 सते 77, 77 में 6 जोड़ेंगे 83। तो भाई यहाँ पर 83 तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, 4 अंकों की भी चाहिए और छोटी भी चाहिए। तो इसका कंसेप्ट याद कर लीजिए। सबसे पहले किससे भाग कर रहे हैं वो देखिए, 753 से। तो 753 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पचे 35, 35 और 3 तिहाई मतलब यानी 105 x प्लस यहाँ पर जो संख्या है क्या है? 83। इस कंसेप्ट से हम अनंत संख्याएं ज्ञात करते हैं। यही वो कंसेप्ट है जिससे हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। और याद रखिएगा 105 यहाँ पर यक्स है, तो यक्स की जगह पर हम 1 मिनट के लिए यह सोच लें कि अगर हम यक्स की जगह पर 9 मानते हैं या 8 मानते हैं, अगर हम 8 मान लेते हैं तो 8 5 40, 8 कम 8, 840 प्लस 83 अगर हम जोड़ते हैं तो 8 4 12 यानी 900 कुछ 23 होगा, जो 4 अंकों की संख्या नहीं है। तो हमें 4 अंकों की संख्या लाना है। तो 4 अंकों की संख्या लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह बात हमें समझना होगा कि यक्स की जगह पर हम क्या माने। तो यक्स की जगह पर अगर हम 9 मानते हैं और उसमें 83 जोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 9 पचे 45, 9 1 कम 9 प्लस अगर हम 83 जोड़ते हैं तो 5 3 कितना हो गया? 8, 8 4 12 का 2, 9 1 10, 1028। और यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1028, जिसे भाग देने पर 6 और 1 और 2 शेष बचता है। ऑप्शन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। ठीक,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को लगातार 3, 4, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 5 बचता है। यदि उसे 20 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा? महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि संख्या ज्ञात नहीं है। जब संख्या ज्ञात ही नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? संख्या। और संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? शेष। मेरे भाई सबसे पहले किससे भाग करना है? 3 से, फिर किससे करना है? 4 से, फिर किससे करना है? 7 से। और वहाँ देखिए शेष क्रमशः कितना बच रहा है? 2, फिर कितना बच रहा? 3, फिर कितना बच रहा? 5। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पर यह समझ लीजिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए 2, 3 और 1 क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले संख्या निकालना सीखिए। संख्या निकालने के लिए अपने यहाँ पर सबसे पहले संख्या निकालने के लिए आप यहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। 7 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 0 होगा। 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 5 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 5 चौको 20 होगा। 20 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा। 23 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 होगा। 69 में 2 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा। तो बताइए वो संख्या क्या है? 71 है। अब उस संख्या को किससे भाग कर दें? 71 को अगर हम किससे भाग कर दें? 20 से, तो 20 × 60। तो बताइए शेष कितना बचा? 11। तो इसका जो आंसर निकल के आया है वो क्या है? 11 है। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5th नंबर, लिखा है किसी संख्या को लगातार 7, 4, 3 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 3, 2 बचता है। यदि भाजक उलट दें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, भाजक को क्या कर दें? उलट दें, तो शेष क्या बचेगा? तो मेरे भाई सबसे पहले देखिए किसी संख्या को, माना वो संख्या, पहली बात तो वो संख्या हमें ज्ञात नहीं है, तो हम संख्या की जगह इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इस तरीके से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर शेष लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेष। अब जिससे भाग देना है वो क्या है? सबसे पहले 5, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। फिर किससे भाग करना है? 3 से, हमने 3 लिख दिया। फिर किससे भाग करना है? 2 से, हमने 2 लिख दिया। फिर जो इसका शेष बच रहा है 7, नहीं सॉरी, भाग जिसे देना है वो दूसरा, 1 मिनट, ये है भाग जिससे देना वो ये है, 7 है। किससे भाग करेंगे? 7 से। पहले 7 आएगा, फिर किससे भाग करना है? 4 से, 4 आ जाएगा। फिर किससे करना है? 3 से। तो जो इसका शेष बचेगा वो आएगा 5, 3 और 2, 5, 3, 2 हमारे पास ये आ गया। ठीक, हमें सबसे पहले संख्या निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। अब 3 का जब 0 से मल्टीप्लाई मेरे भाई करोगे तो बनेगा 0 और उसमें 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा। फिर 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ोगे, 11 होगा। 11 का गुणा किससे करोगे? 7 से। 77 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो आएगा वो 82 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है वो तो 82 है, लेकिन अब यहाँ लिखा है यदि भाजक को क्या कर दें? उलट दें। तो अब बताइए, अब 1 मिनट के लिए सोचिए यहाँ पर कि आपके पास संख्या क्या है? आपके पास संख्या क्या है? 82 है। अब इस 82 को आप भाग देंगे और शेष क्या बचेगा? लेकिन जो भाग देना है, भाजक को क्या करना है? आपको उलट देना है। और आप देख लीजिए भाजक हमारे पास क्या है? 7, 4, 3। जब इसको उलट देंगे तो ये 3, 4, 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले किससे भाग करेंगे? 3 से। फिर किससे करेंगे? 4 से। फिर किससे करेंगे? 7 से। तो देखिए कैसे करना है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 7, 8, 22 हो गया। 3 सते 21। तो यहाँ पर शेष कितना बच गया? 1। 4 से करेंगे, 4 छंग 24। यहाँ पर कितना बच गया? 3। 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है 6 शेष बचेगा। तो इसका जो शेष निकल के आएगा वो 1 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 1, 3, 6, पहला ऑप्शन ही है 1, 3, 6 और ये सही है। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है घातांकी प्रश्नों का शेष ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए घातांकी प्रश्न कौन से होते हैं? ये इस टाइप के प्रश्न होते हैं। लिखा है 47 की घात 44 डिवाइडेशन 48, तो भाग दें। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा। तो हमें यह शेष निकालने के लिए कुछ नियम होता है। सबसे पहले हम उन नियमों को लिख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, अगर हम बात करते हैं तो घातांकी प्रश्न में जो पहला नियम है, पहले समझिएगा, घातांकी प्रश्न का जो पहला नियम है वो क्या है?
एक मिनट, लिखा है घातांकी प्रश्नों का शेष। तो ऐसे समझ लीजिए, घातांकीय प्रश्नों में हमें हर जैसा अंश को बनाना होता है। जैसा हर होगा वैसा ही हमें अंश को क्या करना होता है, बनाना होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि अंश और हर में एक का अंतर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है शेष प्लस में बचना चाहिए। अगर शेष माइनस में बचे तो उसे हर से घटाकर लिखेंगे। ये हो गया कंसेप्ट। अब 3 नियम तो हमने आपको ये बता दिए। अब इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन तीनों नियमों की अगर हम बात करेंगे, पहले हम चौथे की बात कर ले। किसी संख्या जैसे n की घात विषम हो, n की घात किसी संख्या है और उस संख्या की घात क्या हो, विषम हो। जैसे 1 की घात मान लीजिए 17 लिखा है यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्ट है वो 1 ही होगा क्योंकि 1 प्लस में है। लेकिन अगर n की घात माइनस n की घात विषम है तो मेरे भाई इसका मतलब समझो, पहले -1 की घात अगर मान लीजिए 17 है तो इसका जो मान होगा वो -1 आएगा। ऐसे ही n की घात सम है और यहाँ पर 1 की घात सम है। सम का मतलब है कि मान लीजिए कोई संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ 20 है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन मान लीजिए -n की घात सम है, तब क्या होगा, तो -1 की घात मान लीजिए यहाँ 20 है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस विषम में क्या होते हैं, सम में प्लस हो जाते हैं और विषम में माइनस ही रहते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और एक यहाँ पहला पॉइंट है कि घातांकी प्रश्नों में हमें हर के जैसा क्या बनाना होता है, अंश। और अंश और हर में कितने का अंतर रहता है, 1 का। शेष प्लस में बचना चाहिए। अगर शेष माइनस में बचे तो उसे हर से घटाकर लिखेंगे। किसी संख्या की घात अगर विषम है और संख्या प्लस में है तो वो प्लस में रहेगी, अगर माइनस में है तो वो माइनस में होगी। लेकिन अगर सम है तो भी प्लस में रहेगी, और अगर सम है और अगर धनात्मक है तब भी प्लस में रहेगी, ऋणात्मक है तब भी प्लस में रहेगी। ये कंसेप्ट अभी आगे देखना होगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ छोटे रूल हैं जो कुछ प्रश्नों के लिए आराम से इनका ध्यान रखना होता है और उनसे ही लगते हैं। जैसे हम प्रश्न दिखा रहे हैं आपको। पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, लिखा है 47 की घात 44 डिवाइडेशन 48 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, 47 लिखिएगा। 47 को आप किससे भाग कर रहे हैं मेरे भाई, 44 से, और डिवाइडेशन किससे करना है, 47 की घात 44 को डिवाइडेशन किससे करना है, 48 से। तो हमने ये कंसेप्ट बताया है कि जैसा नीचे लिखा होता है वैसा ऊपर बनाइए। अब नीचे तो 48 लिखा है, ऊपर 47 है, तो 48 जैसा ऊपर बनाने के लिए नियम है कि हम +1 कर दें तो 48 बन जाएगा।
और अगर हम -1 करें, क्योंकि मैथ का नियम है कि अगर आपने +1 किया है तो -1 भी करना होगा। अच्छा, इससे बैलेंस इसका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब ये देखिए 47 की घात क्या लिखा है मेरे भाई, 44, और यहाँ प्लस का क्या लिखा है 1, और ये क्या लिखा है -1। अब ये देखिए कि 47 + 1 है तो 1 की घात हम 44 लिखें या ना लिखें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 47 की घात 44 और 1 मिलाकर टोटल अगर देखा जाए तो ये पूरा कंसेप्ट 48 हो गया। तो ये पूरा कट जाएगा। कैसे, मान लीजिए 3 की घात 4 है और इसको 3 से भाग करें तो ये कट जाता है, एक बार ही कटता है तो वो भी माना जाएगा कि वो पूरी संख्या कट गया। ठीक, -1 बचा, -1, लेकिन उसकी घात जो है वो कितना है 44, और 44 कैसी संख्या है, 44 कैसी संख्या है, तो सम है। अगर सम है तो माइनस जो 1 है उसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, +1, और इस तरीके से जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 1 आएगा। और इसी तरीके से हम जस्ट आगे बढ़ के जब देखेंगे प्रश्न को, यहाँ पर देखिए कुछ ही समय में ये सवाल आराम से लग जाएगा आपसे। 48 की घात, ध्यान से देखिएगा, 44 है और उसको किससे भाग करना है, 47 से। तो बताइए नीचे जैसा है वैसा ऊपर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, -1, और यहाँ क्या करना चाहिए, +1। याद रखिएगा दोनों के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए और अंतर 1 का है। अगर 1 से ज़्यादा या इधर उधर हुआ तो उसके लिए कंसेप्ट थोड़ा सा बदलेगा, हम समझाएंगे। ये पूरा कट गया, प्लस का 1 बचा और 1 की घात कितना है मेरे भाई, 44। तो आंसर तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि घात जो संख्या है वो धनात्मक है और उसकी घात जो है वो सम है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है 47 की घात 43 और उसको भाग जो देना है वो किससे देना है, 48 से देना है। अब देखिए जैसे नीचे लिखा है वैसे ऊपर बनाने के लिए हमको यहाँ क्या करना होगा, +1, और यहाँ क्या करना होगा, -1। इस आधार पर देखिए ये पूरी संख्या जो है कट गई और माइनस का जो 1 बचा और उसकी जो घात है वो कितनी है, 43। और 43 मेरे भाई कैसी संख्या है, तो 43 एक विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और शेष कभी भी माइनस में नहीं बचता है। और अगर बच जाए तो हमने यहाँ पर देखिए अभी पहले नियम में लिखवाया है कि अगर बच जाए, शेष प्लस में बचना चाहिए, अगर शेष माइनस में बचे तो उसे हर से घटा कर लिखेंगे। हर मतलब जो नीचे संख्या लिखी गई होती हैं उनसे घटा कर लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस का 1 बचा है तो इस 48 में से हमें माइनस का 1 करना पड़ेगा और इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, 47। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिखा है 3 की घात 68 को अगर हम 82 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा। पहली बात तो ये है कि ऊपर जो संख्या लिखी है और जो नीचे लिखी है इन दोनों के बीच में 1 का अंतर ही नहीं है। जब 1 का अंतर नहीं है तो नीचे अगर 82 है तो जाहिर सी बात है या तो ऊपर 81 होना चाहिए या फिर 83 होना चाहिए। अभी ध्यान से देखो, ऊपर 81 और 83 में देखा जाए तो क्या आ सकता है, 3 1 कम 3, 3 का 9, 3 का 27, 81, लेकिन 83 नहीं आ सकता है। आएगा तो 81 ही आएगा। तो 81 कैसे आएगा, तो मेरे भाई 81 इस तरीके से आएगा जब 3 की घात क्या लिखा जाएगा, 4, और 3 की घात 4 लिखा जाएगा तो जुगाड़बाजी है कि यहाँ पर घात कितना है, 68। अगर हम 68 को 4 से भाग करते हैं तो 17 बार जब में चला जाता है, तो यानी कि इसकी पावर अगर हम इस तरीके से तोड़ दें, 3 की पावर 4 × 17 कर दें और बटे 82 82 कर दें तो काम बन जाएगा। अब 3 की घात 4 का मतलब होता है 81 और उसकी घात क्या है, 17, और भाग किससे करना है, 82 से। अब आपको पता है अंश और हर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया है, 1 का आ गया है। अब 1 का आ ही गया है तो 82 जैसा 81 को करना है तो यहाँ पर प्लस का क्या करेंगे, 1, और यहाँ करेंगे माइनस का 1। 1 की घात लिखा नहीं जाता है, चाहे जितना लिख दीजिए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। और ये देखिए ये पूरा फाइनली क्या हुआ, कट गया और माइनस का जो है 1 बचा और माइनस का 1 और उसकी घात क्या है, 17। तो यहाँ पर रिजल्ट माइनस में 1 आएगा। माइनस में कभी भी शेष नहीं बचता है, और अगर आ जाए तो उसको हर से घटाते हैं तो 82 में से मेरे भाई 1 घटा लोगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो 81 होगा, और ये C नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है 67 की घात 67
-4, तो -4 को थोड़ा सा अगर हम दूर लिख दें और बटे का निशान लगा के इसको हम किससे भाग करें, 68 से। आपको हमने बताया है अंश और हर के बीच में एक का अंतर होना चाहिए, यहाँ पर एक का अंतर है। नीचे जैसा लिखा वैसा ऊपर बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस का 1 और यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस का 1। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये तो पूरा कट गया, यहाँ माइनस का 1 बचा और उसकी घात अगर 67 करते हैं तो अब भी माइनस ही रहेगा। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या कभी भी शेष माइनस में बचेगा, तो आंसर है नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा तो उसे किससे घटा कर लिखते हैं, हर से। तो 68 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो आंसर निकल के आएगा 63, और ये इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है 4 की घात n, 4 की घात n को कभी भी 4 की घात n को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो भाई मेरे याद रखिएगा, 4 की घात कुछ भी हो और उसको 6 से भाग करें, 6 से भाग दें तो हमेशा 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है। अगर इस बात को प्रूव करना है तो हम ऐसे समझ लीजिए, 4 की घात 1 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तब भी 4 आएगा। 4 की घात 2 हो गया, 4 चौक को 16, 16 को अगर हम 6 से काट दें, 6 दूना 12, 4 आएगा। मेरे भाई 4 की घात अगर 3 है, 4 की घात मान लीजिए 3 है और उसको अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो 4 चौक को 16, चौक को 64, 64 को अगर हम 6 से काटते हैं 60 कट गया, 4 ही बचेगा। इसका मतलब ये है कि 4 की घात चाहे कुछ हो, इसका मतलब ये हुआ कि 4 की घात लिखा है 3, 2, 9, 8, 7, 6, 9, अगर कभी भी इस 4 की घात को किससे भाग किया जाएगा, 6 से भाग किया जाएगा, तो इसका जो शेष होगा वो हमेशा 4 ही बचेगा। तो यहाँ पर 4 की पावर n कुछ भी हो, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट लिखा है 72 फिर 72 डॉट करके 999 बार, यहाँ पर वार नहीं है बार है, 999 बार हो और उसे 101 से भाग दें तो यहाँ पर पूछ रहा है शेष क्या बचेगा। ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समझिए कि XY का रिपीट करके 4 अंकों की संख्या XY अगर बन जाए, XY 2 अंक है XY, उसको अगर हम रिपीट करें, पुनरावृत्ति करें तो 4 अंकों की संख्या बनेगी XY। तो 4 अंकों की संख्या किससे विभाज्य होगी, अगर ऐसा कभी पूछे तो याद रखिएगा एक कंसेप्ट सिंपल तरीके वाला, पहले अंक के नीचे 0, उसके बाद वाले में लास्ट वाले अंक के नीचे 1, फिर वही 0, फिर 1। इसका मतलब ये संख्या 101 से विभाज्य होगी। और भी तरीके हैं, लेकिन पहले आप यह समझ लीजिए कि यह भी एक कंसेप्ट है, इस तरीके से भी समझा जा सकता है। यहाँ देखिए XYZ 3 अंकों की संख्या है, अगर इसकी पुनरावृत्ति करेंगे XYZ तो ये कितने अंकों की बन जाएगी मेरे भाई, 6 अंकों की संख्या बनेगी। कितने अंकों की, 6 अंकों की। पहले अंक के नीचे हमेशा 0 रखना है, दूसरे के नीचे भी 0 आएगा और जो सबसे लास्ट में होगा उसके नीचे 1 आएगा, ये याद रखिएगा। फिर से सुनिए, पहले के नीचे यहाँ 0 आया, लास्ट के नीचे 1 आया, फिर पहले के नीचे 0, फिर 1, ऐसे पहले के नीचे 0, दूसरे के नीचे 0, लास्ट में होगा उसके नीचे 1 आएगा, फिर यहाँ 0, 0, फिर 1। तो 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य होगी, 1001 से। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है 101 से विभाज्य है। 101 से अगर कोई संख्या विभाज्य होगी, 101 से कोई संख्या अगर विभाज्य होगी तो वो संख्या 4 बार यानी 4 रिपीट यानी 4 अंकों की संख्या 101 से विभाज्य होगी। लेकिन पुनरावृत्ति 2 अंकों की संख्या का अगर हम पुनरावृत्ति कर दें, 2 अंकों की संख्या का अगर हम पुनरावृत्ति, जैसे 72 लिखा है तो 72 कर दें तो यह संख्या 101 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। सीधा हिसाब है। अगर ये विभाज्य हो जाएगी तो हमें क्या यहाँ समझना है, यहाँ समझना है कि ये जो 72 है ये कितनी बार है, तो ये 999 बार है, 999 बार है। तो इनको पहले यह चेक करिए कि 999 बार में कितने बार ऐसे हैं जो 101 से कट जाएंगे। तो हम 4 से भाग करेंगे, 6 से नहीं 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 अंक पुनरावृत्ति के डबल, पुनरावृत्ति का मतलब हो गया जैसे 43 लिखा है, ये 2 अंकों से बनी 4 अंकों की संख्या हमेशा 101 से विभाज्य होती है। तो 4 से भाग करते हैं, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौक को 16, 3 बचा, 4 नम 36, यानी 3 बार बच गया। कितनी बार, 3 बार। अब 3 बार अगर बच गया तो कौन 3 बार बचा, तो देखिए 7 2, फिर क्या आएगा यहाँ 7, 3 बार यही बचा।
और इसको हम किससे भाग करके चेक करेंगे, 101 से। तो 101 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, 707 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 20, और यही इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें पूरा नहीं चेक करना है और पूरा भाग भी नहीं करना है, यह बता रहे हैं कि 72 कितनी बार है, 999 बार में कुछ बार क्या होगा, कट जाएगा और शेष उसका कितना बार बचेगा, 3 बार। 3 बार में कौन सी संख्या बचेगी, एक तो 7 2 एक 7 यानी कि 727 बचेगा। उसको 101 से भाग करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा मेरे भाई, 20। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये प्रश्न है, अब आपको करना है, लिखा है 8 8 फिर 8 8 डॉट 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 700 बार, और उसे किससे भाग करें, 37 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। अब यहाँ समझना क्या है कि 37 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा।